गुवाहाटी में हजारों लोग एक साथ जुटे, सबका एक ही मकसद बीजेपी को हटाना। बड़े बड़े नेता, बुद्धिजीवी और समाज सेवी एक मंच पर आए और एक ऐसा प्रस्ताव रखा गया जिसने सबको चौंका दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 नॉर्थ ईस्ट। मैं हूँ रिचल सिन्हा। गुवाहाटी के प्रसिद्ध प्रागज्योतिष सांस्कृतिक प्रकल्प में असम के विभिन्न हिस्सों से आए हजारों नागरिकों ने एकजुट होकर एक अभूतपूर्व सभा में हिस्सा लिया। ये सभा नागरिक समाज के नेतृत्व में आयोजित की गई थी, जिसका उद्देश्य था आगामी विधानसभा चुनावों में बीजेपी को सत्ता से हटाकर राज्य में एक लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना करना। इस अभिवर्तन में बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता और तमाम विपक्षी नेताओं ने हिस्सा लिया। इस विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता प्रख्यात बुद्धिजीवी डॉक्टर हिरेन गोहाई ने की। इस दौरान योगेंद्र यादव, जो देश के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता है, ने एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि अगर असम में बीजेपी को हराना है तो सभी विपक्षी दलों और सामाजिक शक्तियों को मिलकर एक संयुक्त उम्मीदवार खड़ा करना होगा। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर बीजेपी को असम से पराजित किया जा सका तो देश भर में भी उसकी सत्ता को चुनौती दी जा सकती है। योगेंद्र यादव के इस प्रस्ताव को कई प्रमुख नेताओं का समर्थन मिला। आप सबसे मैं अपील करता हूं कि बीजेपी के खिलाफ सिर्फ एक उम्मीदवार होना चाहिए। सब लोग मिलके खड़े हों, सब लोग जो जाती। देखिए, रिपब्लिक को बचाने का काम पार्लियामेंट, असेंबली, कोर्ट कचहरी नहीं करते। रिपब्लिक को बचाने का काम पब्लिक करती है, और जब पब्लिक खड़ी हो जाती है सब लोग लाइन में आ जाते हैं। अखिल गोगोई, जो राइजोड़ दल के नेता है, ने साफ कहा कि वो इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि वे दोस्ती और गठबंधन के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि अगर राइजोड़ दल के लिए विचारधारा सबसे पहले है और किसी भी साझेदारी में आपसी सम्मान होना जरूरी है। हम किसी भी सीट को लेकर कांग्रेस से मतभेद नहीं रखते, लेकिन विचारों में स्वतंत्रता जरूरी है। আমি ৰাইজৰ দল একলগ হবৰ কাৰণে উন্মুখ হৈ ৰৈ আছো আৰু যিদিনাই আমি একলগ হবৰ কাৰণে সিগনেল আটাইবিলাক দলৰ পৰা পাম, সেইদিনাই আমি লোৰ মাৰি গৈ একেলগ হবৰ কাৰণে সকলোৰে লগত হাতে হাত ধৰি আগবাঢ়ি যাম। গতিকে আজি কংগ্ৰেছ দলৰ নেতৃবৰ্গ আছে। কংগ্ৰেছ দলৰ নেতৃবৰ্গই যদি কৈ দিয়ে যে 26ত এলায়েন্স হ'ব, তেতিয়াহ'লে আৰু বেলেগ কোনো দলৰ কোনো প্ৰব্লেমই নাই বুলি মই ভাবো। আমাক কয় যে আপোনালোকে বেছি সিট বিচাৰিব নেকি ৰাইজৰ দলে বেছি সিট বিচাৰিব, এইটোতে চাগে গণ্ডগোলটো লাগিব এনেকে বুলি কয়। মই আপোনালোকক একদম ক্লিয়াৰলি কৈ দিছো যে সেইটোক লৈ আপোনালোকে কোনেও ভাবিব নালাগে। অমৈখতীয়া মঞ্চটোৱে অমৈখতীয়াভাৱে বহি ৰাইজৰ দলক যদি 2টা সিট দিয়ে 2টা সিটত খেলিব और 25টা सीट যদি দিয়ে 25টা सीटत खेलेगा। इसी तरह असम जातीय परिषद एजेपी के अध्यक्ष लुरिनज्योति गोगोई ने भी योगेंद्र यादव के प्रस्ताव को पूरी तरह समर्थन देते हुए कहा कि अगर बीजेपी को हराना है तो विपक्षी एकता और दोस्ती के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। उनका मानना है कि एकजुट होकर ही असम में बीजेपी को सत्ता से बाहर किया जा सकता है। সমগ্ৰ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ৰাইজে জনগণে এই কথা সকলোৱে বিচাৰিছে যে ৰাজনৈতিক দলসমূহ ঐক্যবদ্ধ হ'ব লাগে, আৰু আজি এই সভাই সেই কথা পুনৰ প্ৰমাণ কৰিলে। আজি যেতিয়াই ঐক্যবদ্ধতাৰ কথা কয় তেতিয়াই জনগণৰ যিটো আকুণ্ঠ সমৰ্থন, এইটোৱে পুনৰ সেই কথাত প্ৰতিফলিত কৰিছে যে আমি ঐক্যবদ্ধ হ'বই লাগিব। এইটো আমাৰ প্ৰাথমিক চৰ্ত। যিহেতু জনগণে ঐক্যবদ্ধ হোৱাটো বিচাৰিছে, গতিকে মই ভাবো যে আজিৰ পৰা আমি পৰিকল্পনা হ'ব লাগে বা আজিৰ পৰা সিদ্ধান্ত হ'ব লাগে যে কাৰ্যকৰীকৰণ কেতিয়াৰ পৰা হ'ব আৰু কেনেকৈ হ'ব। असम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने भी विपक्षी एकता की संभावना जताई, लेकिन थोड़ी रणनीतिक बात। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अकेले चुनाव में नहीं उतरेगा और चुनाव से पहले सभी दलों से बातचीत भी करेगा, लेकिन गठबंधन कब और कैसे होगा इस पर उन्होंने स्थिति को पूरी तरह स्पष्ट नहीं किया। যেতিয়া ৰাজনৈতিক কথাবোৰ আহে, যেতিয়া ৰাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ল'ব লাগে, কংগ্ৰেছ দল সকলৰ লগত কথা পাতিব।
नागरिक समाज की तरफ से ये भी घोषणा की गई कि वे 26 जुलाई के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए राज्य भर में एक जन जागरण अभियान शुरू करेंगे। उनका लक्ष्य है लोगों को जागरूक करना, बीजेपी के शासन के खिलाफ माहौल बनाना और एक मजबूत विपक्षी विकल्प तैयार करना। ये अभिवर्तन न सिर्फ असम बल्कि पूरे देश के लिए एक संदेश लेकर आया है कि अगर लोकतंत्र को बचाना है तो एकजुट लड़ाई ही रास्ता है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये विपक्षी एकता जमीन पर उतरती है और बीजेपी को वाकई टक्कर दे पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 नॉर्थ ईस्ट, गुवाहाटी।